हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। पूरे मानव समाज में हमें तुम्हें सबको सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य कहते हैं ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को। दुनिया में एक शक्ति है, एक मालिक है पूरे संसार का, पूरे देश दुनिया का। उसे आप भगवान कह लो, अनामी कह लो, प्रभु कह लो, भगवान कह लो, अनेक नामों से जीव आत्माएं इस संसार में पुकारती हैं। अब जो आत्मा इस संसार में आ जाती हैं, उनके अंदर भगवान ने, मालिक ने 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, मन, बुद्धि और चित्त। मन जो है इस संसार में आकर अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण करता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने लिखा, जय माने विजय, गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश, देव माने देव। यानी कि एक इंसान अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला, अच्छाई और बुराई को बताने वाला, वो जय गुरुदेव हो जाता है। एक आत्मा जब अपने अंदर अच्छाई की निरख परख करती है, एक आत्मा जब इस संसार में बुराई की निरख परख करती है, तो वो आत्मा इस संसार को छोड़कर प्रकाशवान संसार में चली जाती है। जैसा ये दुनिया है वैसे ही ऊपर की दुनिया है। अब इस संसार में हमें 2 तरीके के आदमी मिलते हैं, एक अच्छे आदमी और एक बुरे आदमी, और एक आध्यात्मिक। तो आज अगर हम इन ये दाढ़ी वाले बाबा जो होते हैं, उनसे आप सावधान हो जाओ। ये नकली साधु संत जो होते हैं, उनसे आप सावधान हो जाओ। अगर आज आप इस समय, इस कलयुग में अगर आप सावधान हो गए, तो आपका ये जीवन 100 वर्ष का सफल हो जाएगा। आपने देखा नहीं, कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी भी धर्म का, जिए जा रहा है, उसे अपने घर परिवार की चिंता नहीं होती। जो इंसान करता है उसे मिल जाता है, चाहे घर का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे दुनिया का काम हो, करना तो पड़ता है। जब करना पड़ता है तो हम क्यों ना 1 घंटा भगवान का कार्य करें, 1 घंटा अपनी आत्मा का कार्य करें। 1 घंटा मन का होता है, 1 घंटा आत्मा का होता है, और आधा घंटा हम सत्संग करें। सत्संग जीवन का सहारा है। पर इस दुनिया में एक ऐसे महात्माओं की जरूरत है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। ये इतने सारे बाबा जो हैं, महात्मा जो हैं, साधु संत जो हैं, हमें इनसे पूछना चाहिए क्या ये वास्तव में असली हैं या नकली हैं। जब तक आप इस संसार में निरख परख नहीं करोगे तो आपका आत्म कल्याण नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता किसने लिखी? गीता निरंजन भगवान, ज्योति स्वरूप परमात्मा ने ब्रह्मा के ऊपर आकर गीता का ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने गीता के रचयिता हैं, क्योंकि 4 वेद, 18 पुराण ब्रह्मा के द्वारा संसार में आए। अब आपको ये सोचना चाहिए, 18 पुराण, 4 वेद, गीता, ये शास्त्र ब्रह्मा से क्यों आए? अब आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मा किसे कहते हैं। ब्रह्मा कहते हैं शरीर को, ब्रह्मा कहते हैं अंडखंड ब्रह्मांड को, ब्रह्मा कहते हैं जितनी ये सारी दुनिया की जीवात्माएं हैं, जीवात्माओं, ये है ब्रह्म स्वरूप। जो पृथ्वी है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि ये शरीर की रचना है जिसे हम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं।
अब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है। जो आवाज़ निकल रही है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के द्वारा दिए हुए ज्ञान। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताबें बनाई, उनमें सत्संग लिखा, तो सत्संग सुनाने वाला कौन था? ब्रह्म स्वरूप। कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा। ब्रह्म स्वरूप एक जीवात्मा आई, उसने एक ग्रंथ बनाया। जैसे गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, गीता है, रामायण है। कोई एक इंसान ब्रह्म स्वरूप में आया और उसने इस संसार का ज्ञान बताया कि मेरी ये जीवात्मा कहाँ कहाँ और किन लोगों से आई। इसलिए ज्योति स्वरूप जो मन बैठा है, यहाँ बैठकर ब्रह्म का जो रूप है ये, उससे सभी धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान दिए। इसलिए 4 वेद 18 पुराण इस ब्रह्म से मुंह से आए। उसके बाद सतोगुण आता है। आप सब संसार में देख रहे हो, एक मनुष्य की आयु भगवान ने 100 वर्ष रखी है इस कलयुग में। उसे ये आज़ादी दी है 50%, अच्छा करे या बुरा करे, पूर्ण आज़ादी है। 3 कर्म बनाए हैं, क्रियामान कर्म जो आज हैं। क्रियामान कर्म कहते हैं हम तुम घर परिवार समाज का देश दुनिया का जो कार्य करते हैं। फिर होते हैं संक्षिप्त कर्म। अगर इस दुनिया में हर इंसान 2 तरीके के कर्म करता है, अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे बुरे, अच्छे का मतलब है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मनुष्य शरीर मिलता चला जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो 4 खाने 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। इसी संसार में वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आता है। अगर आप उसके बताए द्वारा 3 कार्य करते हो, सत्संग मतलब सत्य का संग, सेवा जिन्हें नामदान मिला हुआ होता है उनकी सेवा, और फिर कहते हैं भजन, आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि द्वारा देखा हुआ नूरी संसार, प्रकाशवान संसार, उसे कहते हैं भजन। आवाज़ सुनना अंडखंड ब्रह्मांडों की जो आत्मा में स्वयं मौजूद है। अगर आप इंसान हो तो एक शरीर से हो। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो आत्मा ज्योति स्वरूप हो जाती है। उसमें अंडखंड ब्रह्मांडों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चा होता है, निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप के ज्योति के दर्शन करता है और घंटे और शंख की आवाज़ सुनता है, तो मन और आत्मा उस पर मोहित होते रहती हैं। इसी प्रकार से इस संसार में 100 वर्ष का हमें जीवन मिला है। अच्छाई और बुराई को निरख परख करने का हमारा अधिकार है। अगर हमें किसी साधु महात्माओं की शरण मिल जाती है तो हमारा ये जीवन सफल बन जाता है। ये भगवान का बनाया हुआ हरि मंदिर हमें उस परमात्मा के घर जाने के लिए अलौकिक रचना का निर्माण करता है। फिर होते हैं तमोगुण। तमोगुण जो होता है, सतोगुण तो विष्णु का काम है, सत्संग का काम है, महापुरुषों का, साधु महात्माओं का काम है, और तमोगुण शिव का काम है, शंकर का काम है, काल मृत्यु में भेजने का काम है। जो जीव आत्माएं, जो इंसान, जो साधु महात्मा जो इस संसार में जीवन जी रहे हैं, सबके लिए ये है तमोगुण। जो जैसा कर्म करता है वैसा वो भगवान दंड देता है। दंड देने का मतलब है, बाबा जी ने कहा था, जन्मत मरत दुखी दुख होई। वो काल कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक कह लो, कुल मालिक प्रभु कह लो। जब आप अच्छे और बुरे कर्म करते हो तो वो उनके अनुसार जीवात्माओं को सजा देता रहता है। संसार में एक जीवात्मा जो तमोगुण में जाती है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई।
आज हर इंसान को अच्छाई और बुराई का विरोध करना चाहिए। हर इंसान को सत्संग, सेवा, भजन का काम करना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार, बाबा जय गुरुदेव ने कहा और पीछे के सभी महात्माओं ने कहा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो आज बाबा जय गुरुदेव का आधार पूरी दुनिया में है। आपको मेरी ये वीडियो को इस घर परिवार समाज को बताना चाहिए। अगर आप 2 को, 4 को, 10 को, 20 को बताओगे, आपका आत्म कल्याण होना शुरू हो जाएगा। भगवान और परमात्मा के आप नज़दीक जाने लगोगे। जो आपकी आत्मा परमात्मा से दूर है वो आपको नज़दीक तक ले जाएगी, भगवान तक ले जाएगी। साधु संत जो असली होता है, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा है, आप उसके नज़दीक तक पहुंच जाओगे। जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी 5 साल की उम्र से साधु महात्माओं की खोज की तो सत्य पर चले। सत्य पर चलने वालों की विजय हो जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की भी इस संसार में विजय हो गई। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए इतना अथक प्रयत्न किया कि जीवात्माओं का कल्याण ही होता चला गया। और बाबा जय गुरुदेव कह के गए, बच्चों आप चिंता मत करो, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, कोई मुझे गोली से मार देगा, मैं जे जरूरत पड़ी तो मैं 400 साल तक रहूंगा। और बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा, जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा। तो आपको सोचना चाहिए, जय गुरुदेव नाम कल्याण कैसे करेगा, जय गुरुदेव नाम रक्षा कैसे करेगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, मेरे जाने के बाद साधक का नंबर आता है तो साधक काम करेगा। जो साधना करता है, जिसने अनखंड ब्रह्मांड देखे हैं, जिसने भगवान और परमात्मा देखा है, वो काम करेगा। बाबा जी ने कहा था, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। तो वो आत्मा काम करेगी। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें सोचना चाहिए आधा घंटा 20 मिनट कि हमारी ये जीवात्मा कैसे अनखंडों ब्रह्मांडों में जाएगी। आपको सोचना चाहिए, ये जो हमारा जीवन है ये व्यर्थ तो नहीं जा रहा। जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, जो भगवान है, कुल मालिक है, वो आपकी आत्मा को निकालकर आपके कर्म के अनुसार जीव आत्माओं में प्रवेश कर देगा। तो हमें सोचना चाहिए, जब हम जीते जी भगवान को देख लेंगे, परमात्मा को देख लेंगे, अनखंड ब्रह्मांडों को देख लेंगे, तो हम अपना घर स्वयं पहले ही बना देंगे। तो हमें दूसरों के घर जाने की चिंता नहीं रहती। तो इसलिए मोक्ष और मुक्ति को देखना चाहिए, उस घर में रहकर आना चाहिए। तो धोखा किस बात का, जब तक ये साधु महात्मा दाढ़ी बाल वाले आपको बर्बाद ना कर दें। कोशिश करनी चाहिए, इस समाज में हर आत्मा, हर साधु महात्मा, हर एक आदमी इंसान को धोखा दे रहा है। जीव जंतु भी आपस में धोखा दे रहे हैं। काल और माया की रचना बराबर चल रही है। तो इसमें परमात्मा का कोई जीवात्मा रूप लेकर आती है जो सत्य का ज्ञान देती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आत्म कल्याण के मार्ग के लिए है। जय गुरुदेव।